अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्या आपने कभी गौर किया है कि रात को जब हम सो रहे होते हैं तो ख्वाब में जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू देखते हैं। इसी तरह एक दिन ख्वाब में मैंने देखा कि हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। पुराने घर से सारा सामान पैक करके उसे दूसरे घर भिजवा दिया। पहले पुराने घर की सफाई की, फिर नए घर में जाकर सफाई की, फिर नए घर में सारा सामान खोला। लेकिन अब मैं इतनी थक गई थी कि सामान सेट करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं थक कर चूर चूर हो गई थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बुखार हो। मैं उसी परेशानी में बैठी थी कि घर का इतना सामान कैसे सेट करूं। उतने में मेरे शौहर की आवाज ने मुझे जगा दिया। सादिया उठ जाओ, कितना सोओगी? जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि घर तो सारा सेट है। पहले मैं हैरान हुई, फिर खुश हो गई कि अच्छा वो ख्वाब था। लेकिन साथ ही ये खुशी खत्म हो गई क्योंकि मुझे याद आया आज हफ्ते भर के काम करने हैं। शाम को मेहमान भी आ रहे थे, उनके लिए स्पेशल खाने भी बनाने थे। मैंने सर पकड़ लिया कि अभी तो ख्वाब में इतने काम कर करके मेरी जान निकल रही थी और अब जागने के बाद उससे भी ज्यादा काम करने हैं। यानी ख्वाब में मैंने इतने ज्यादा काम किए, इतनी थकी भी, परेशान भी हुई, हासिल भी कुछ ना हुआ। यही काम अगर असल जिंदगी में किए होते तो फायदा भी होता। इसके साथ ही मुझे ख्याल आया कि जब हम मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे तब भी तो हम इसी कैफियत से दो चार होंगे। तब भी हम यही सोचेंगे कि वो मशक्कत जो हमने हाई फाई स्टेटस हासिल करने, ऊंचे ऊंचे घर बनाने, फिर उन घरों को डेकोरेट करने के लिए, हर चीज में एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए की थी, वो तो सब बेकार गई। वो स्टेटस, वो घर, वो डेकोरेशन, वो सब वक्ती था, एक ख्वाब वाली जिंदगी की तरह। वो तो उसी दुनिया में ही रह गया। असल जिंदगी तो ये थी, उसके लिए तो हमने कुछ भी नहीं किया। हम कितने बेवकूफ थे कि बेमानी चीजों के पीछे भागते रहे और ये जिंदगी जो हमेशा रहने वाली है उसकी डेकोरेशन और इसके ऊंचे स्टेटस के लिए कोई भी कोशिश नहीं की। आपको पता है जन्नत में भी दर्जे होंगे, वहां भी ऊंचे दर्जे वालों का स्टेटस हाई होगा। वहां जब हम गुर्बत की आखिरी लकीर में खुद को देखेंगे तो खुद को कोसने और अफसोस करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। अभी भी वक्त है, दुनिया के ख्वाबों से निकलें और असल जिंदगी जो कि आखिरत की जिंदगी है उसमें हाई स्टेटस हासिल करने के लिए स्ट्रगल कर। आखिरत का बैंक बैलेंस तो बहुत आसानी से भरा जा सकता है। हमारा दीन मशक्कत नहीं है, वो तो हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए है। अपने रोजमर्रा के कामों को सुन्नत के मुताबिक करना शुरू कर दें, जिंदगी भी आसान हो जाएगी और आखिरत की तैयारी भी। हम सोते तो वैसे भी हैं, अगर उसी सोने को सुन्नत के मुताबिक कर लें तो वही नींद इबादत बन जाती है। हम खाते पीते तो वैसे भी हैं, अगर सीधे हाथ से बैठकर सुन्नत के मुताबिक खा लें तो नेकियां लिखने लगती हैं। बाथरूम जाना तो रोज का अमल है, अगर दुआ पढ़कर जाते हुए बायां पांव अंदर रखें और वापस आते हुए दायां पांव बाहर निकालें तो वही रोजमर्रा का अमल सवाब बन जाता है। अब जरा सोचें, आप क्या समझते हैं कि दीन ने जो असूल बनाए हैं इससे इस्लाम को कोई फायदा होता है? नहीं बेटा, आप किसी भी अमल को उठाकर देख लें, इसमें फायदा सिर्फ और सिर्फ हमारा ही है। आप वक्त पर सो जाएं, वक्त पर उठें, बैठकर खाना खाएं, खड़े होकर पानी ना पिएं, इससे दीन को क्या फायदा मिलता है? इससे हमें सेहत मिलती है। हम झूठ ना बोलें, अमानत में खयानत ना करें, वादा करें तो पूरा करें, हमेशा सच बोलें, इससे दीन को क्या फायदा मिलता है? हमारी इज्जत बनती है। जाहिर है अगर हम झूठ बोलेंगे, वायदे तोड़ेंगे, अमानत में खयानत करेंगे तो मुआशरे में हमारी इज्जत ही क्या रह जाएगी? आप यकीन करें, आप कोई सा भी अमल उठाकर देख लें, वो या तो हमारी सेहत के लिए है, या हमारी इज्जत के लिए, या हमारे सुकून के लिए, और आखिरत के लिए तो वो नेकियों का खजाना है। अगर हम दीन के मुताबिक चलने लग जाएं, गैर जरूरी रस्में खत्म कर दें, दिखावा खत्म कर दें, जहेज की लानत खत्म कर दें, शादियां आसान कर दें, तो सोचें हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाए। हम पूरे मुआशरे को तो नहीं बदल सकते, हम खुद को तो बदल सकते हैं ना। कतरा कतरा दरिया बनता है, जरा जरा रेगिस्तान बनता है। या अल्लाह, हम अपनी जिंदगी इस तरीके से गुजारें कि हम दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत की भी तैयारी हो जाए। या अल्लाह, हमें आखिरत की फिक्र करने वाला बना, हमें ऐसा बना दे कि हम तुझे पसंद आ जाएं। या अल्लाह, जब मौत आए तो हमारे सारे गुनाह मुआफ हों और तू हमसे राजी हो। आमीन या रब्बिल आलमीन।